सुंदर और अच्छे अवसर के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं। आमीन। और कुछ बातें आज हम सीखेंगे प्रभु के वचन से। आमीन। वो आपके लिए आशीष का कारण हो यीशु के नाम। आमीन। और पहली बात जो है, आप आशीषित कैसे होंगे या आशीष को कैसे प्राप्त करोगे। और दूसरी बात जो है कि यात्रा में याकूब चल रहे थे, वहां पर एक दर्शन पाया। तीसरी बात, यहोवा परमेश्वर ने उससे प्रॉमिस किया। चौथी बात, याकूब भोर को उठा और परमेश्वर से वाचा को बांधा। 4 और 5वीं बात है कि यह सारी चीजें उसे आसानी से मिल गई। जो ब्लेसिंग पिता से मिली, जो परमेश्वर से प्रॉमिस मिला, जो याकूब से परमेश्वर ने वाचा को बांधा, क्या वो आसानी से सब कुछ हो गया? कुछ बातें प्रभु के वचन से हम जानेंगे। पहली बात है कि आप आशीषित कैसे बनोगे या कैसे होंगे। आमीन। सो पढ़े पहला वचन, उत्पत्ति की किताब 28 अध्याय और उसका 3 वचन। इसहाक ने याकूब को बुलाया, आप अपने कानों को मेरी ओर लगाकर रखना, क्योंकि कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, एक छोटा है, और ये छोटा सब्जेक्ट मैं आपके अंदर डालना चाहता हूं कि आप आशीषित हो जाए। आमीन। आप ब्लेस हो जाए। आमीन। आप बरकत पा जाए। आमीन। हमारे जीवन में बहुत सी इच्छाएं होती है, बड़ी चाहत होती है कि हम ब्लेस हो जाए, हम आशीषित हो जाए, परंतु हम होते नहीं है। मेरी ओर थोड़ा आप ध्यान दो। आपको पता है कि जब ओस पड़ती है, सीधे और सरल लफ्जों में हम सीखते हैं ओस। जहां पर ओस पड़ती है वहां पर घास और फूल पत्तियां तृप्त हो जाती है। आमीन। क्यों तृप्त होती है? क्योंकि वहां पर क्या पड़ती है? ओस। उर्दू में लिखा हुआ है शबनम। जहां पर शबनम पड़ती है वहां की घास पत्तियां और वहां का बाग और बागान और बगीचे जो है फलवंत हो जाते हैं। आमीन। दोनों लफ्ज बड़े सुंदर है, लेकिन आशीष वो लफ्ज है जिससे हमारा परिवार फलवंत होता है। आमीन। हालेलुया। हमारे बच्चे फलवंत होते हैं। आमीन। यदि आपके बाप दादों ने कोई आशीष आपके लिए दी है तो उस आशीष को आप आज प्राप्त करोगे। आमीन। और यदि आपके पास कोई आशीष है, यदि आपके पास कोई बरकत है, तो आप अपने बच्चों को देने के लिए तैयार हो जाए। आमीन। मुझे विश्वास है खुदा के कलाम से जब आप सुनेंगे तो आप अपने बच्चों को ब्लेसिंग दोगे, वो ब्लेस्ड होंगे यीशु के नाम में। आमीन। वो आशीषित हो जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। यदि बच्चे जो है आज्ञाकार है और ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं तो फिर वो खजूर के मानन बढ़ेंगे। अपना हाथ उठाओ और धन्यवाद दो। ज़बूरों की पुस्तक में लिखा हुआ है कि धर्मी की संतान जो है खजूर के मानन बढ़ती है। और बाइबल में खजूर के बारे में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जितनी खजूर ऊपर जाती है उतनी जड़ उसके नीचे होती है। आमीन।
हालेलुया। सो आप पढ़े 28 अध्याय और उसका 3 वचन। अते सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेनु बरकत देवे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे क्या दे? आमीन आमीन हालेलुया। ये इसहाक ने अपने पुत्र याकूब से कहा। इसहाक ने अपने पुत्र याकूब से कहा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे क्या दे? आशीष दे, बरकत दे। आमीन। तो याकूब ने घुटने टेक कर उस आशीष को, उस बरकत को रिसीव किया। आमीन। लेकिन आज माता पिता अपने बच्चों को ब्लेसिंग देते हैं, लेकिन बच्चों का दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है। इस वजह से वो आशीष नहीं होती, इस वजह से उनके जीवन में बरकत नहीं होती। और याकूब यहां पर छोटा नहीं था, याकूब जवान था, अपने पिता और मां की बातों को समझता था और हर एक बात में आज्ञाकार था। और जब उसके पिता ने बुलाया और उससे कहा, बेटा ये स्थान तेरे लिए ठीक नहीं है, मैं चाहता हूं कि तू यहां से निकल जा और वो स्थान मैं तुझे बताता हूं, तू वहां पर जाना, वहां पर रहना और वहां पर मेरा यहोवा परमेश्वर तेरे साथ हो। आमीन। जिसकी मैं आराधना करता हूं। आमीन। यह बात जो है इसहाक ने अपने पुत्र से कही कि जिस खुदा को मैं इबादत करता हूं वो परमेश्वर तुझे अनुग्रह दे। आमीन। वो परमेश्वर तुझे आशीष दे। आमीन। आशीष देने का एक तरीका है और आशीष को लेने का भी एक तरीका है। बहुत ऐसे लोग जो है आशीष को लेते तो है परंतु उसे रिसीव नहीं करते। बेटा रिमेंबर करो उसी लाइन को। अति सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेनु बरकत देवे। सर्वशक्तिमान, देखो कितना बड़ा लफ्ज वो बोलता है, सर्वशक्तिमान। वो अब्राहम का खुदा, यानी कि मेरे पिता का खुदा, इसहाक का खुदा। अब्राहम का बेटा इसहाक है और जो अब्राहम से ब्लेसिंग मिली है वही ब्लेसिंग जो है याकूब के ऊपर जानी है। आमीन हालेलुया। तो आपकी ब्लेसिंग आपके पुत्र पर, पुत्रियों पर होनी चाहिए। आमीन। आपके बाप दादों की ब्लेसिंग जो है आपके ऊपर होनी चाहिए। आमीन। आप फलवंत बने यीशु के नाम, आप बढ़ो यीशु के नाम में और आशीष देने का तरीका आप इसहाक से सीखो और याकूब से रिसीव करने का तरीका सीखो। आमीन। ये खुदा का कलाम हमें बढ़ाएगा, ये खुदा का कलाम हमें आशीष देगा। आमीन। आप जिस मोहल्ले में रहते हो वहां पर ऊंचे होंगे यीशु के नाम में। ये कलाम आपको ऊंचा करेगा यीशु के नाम में। ये कलाम आपको बढ़ाएगा यीशु के नाम में। बरकतें आपके पीछे आएंगी यीशु के नाम में। हालेलुया। उसकी अगली लाइन पर होगा, और तेनु फलवंत बढ़ावे और तेनु बढ़ावे। तुझे बढ़ाए, तुझे फलवंत बनाए और क्या करे, तुझे बढ़ाए। जबकि याकूब की तो अभी सगाई भी नहीं हुई है, याकूब की तो अभी कोई नाम भी नहीं लिया, लेकिन पिता ने कहा बेटा इन बातों को पालन कर कि तू अपने नाना के घर पर चले जा, उस देश में चले जा, वहां पर रह, मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे साथ है। आमीन।
वो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो था मेरे पिता के साथ था, आमीन, और वो मेरे साथ था, आमीन। अब वही खुदा तेरे साथ होगा, आमीन। 4 आयत तक पढ़ दो बेटा। तू बहुत कौमां दा दल होवे, तू बहुत कौमों का दल बनेगा, आमीन। यानी कि तेरा एक बड़ा परिवार होगा, तेरा एक नाम होगा, तेरे पास एक सम्मान होगा। तू कौमों का क्या बनेगा? दल बनेगा, उनके आगे होकर चलेगा, आमीन। तो परमेश्वर आपको ऐसा बनाए यीशु के नाम में। आपकी संतान कौमों का दल बने यीशु के नाम में। आज का वचन सुना हुआ आपके लिए बेहतरी का कारण बने यीशु के नाम में। अपना हाथ उठाओ और धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन खाली नहीं है। परमेश्वर का वचन सामर्थ से भरा हुआ है। परमेश्वर का वचन अनुग्रह से भरा हुआ है। और आप पहला स्टेप सीख रहे हैं, जो इसहाक ने अपने पुत्र को ब्लेस किया, आमीन। और याकूब एक ब्लेसिंग के साथ पिता के घर से बाहर आया, आमीन। जब आप कहीं विदेश में जाते हो, जब आप कहीं प्रदेश में जाते हो, तो पिता की और मां की ब्लेसिंग आपके साथ रहती है। जब आप किसी नौकरी पर जाते हो, तो बाप की और मां की ब्लेसिंग जो है आपके साथ रहती है, उनकी दुआएं आपके साथ रहती है। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे हैं, वो इस कान से सुनते हैं और उस कान से बाहर निकाल देते हैं, इसलिए वो ब्लेसिंग उनके पास नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता के और मां के क्या नहीं है? आज्ञाकार नहीं है। यदि आपको ब्लेसिंग चाहिए, यदि आपको आशीष चाहिए, तो पहला स्टेप है, आप क्या बनना है? आज्ञाकार। हालेलुया। यदि आप अपने पिता के आज्ञाकार नहीं हो, अपनी मां के आज्ञाकार नहीं हो, तो आप परमेश्वर के आज्ञाकार कैसे बन सकते हैं? आप कहते हो मैं परमेश्वर का आज्ञाकार हूं, मैं परमेश्वर का वफादार व्यक्ति बनना चाहता हूं। जब आप पिता के वफादार नहीं रहे, जब अपनी मां के वफादार नहीं रहे, जब आप उनको आदर नहीं करते, तो परमेश्वर को आप आदर कैसे करोगे? परमेश्वर से आप ब्लेसिंग कैसे ले लोगे? यदि आपको परमेश्वर से ब्लेसिंग चाहिए, यदि परमेश्वर से आपको अनुग्रह चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप जो है वह हमारे पिता और मां को क्या करना है? हमें आदर देना है, आमीन। जब हम अपने पिता और मां को आदर देंगे, तो आप ब्लेस होगे, आमीन। और जब आप अपने बच्चों को ब्लेसिंग दोगे, तो आपके बच्चे भी ब्लेस हो जाएंगे, आमीन। क्योंकि खुदा का कलाम ऐसे ही सिखाता, आमीन। और इसहाक ने कहा, तो बड़ी कौमों का क्या होगा? दल होगा। यानी कि तेरे पीछे एक बड़ी भीड़ हो गई, आमीन। और याकूब के पास 12 गोत्र है, और उसके पास 12 पुत्र थे, पुत्रियां भी थी। और अभी नए नियम के मुताबिक आप बनी इस्राएल की संतान हो, यानी कि याकूब के घराने से हो, तो परमेश्वर ने याकूब को एक बहुत बड़ा दल बनाया, आमीन। हालेलुया। और याकूब का नाम बदल दिया, और उसने कहा तेरा नाम याकूब नहीं होगा, तेरा नाम बनी इस्राएल होगा, आमीन। और आज बनी इस्राएल के नाम से लोग उसे जानते हैं, और आप उसी इस्राएल के घराने से हो, आमीन। आप भले किसी जाति में से हो, किसी धर्म में से हो, यदि आप परमेश्वर के बीच में आए हो, तो याकूब के घराने से आप
आमीन। आप इस्राएल के घराने से हो। आमीन। दूसरा स्टेप सीखते हैं। सो 5वां वचन पढ़िए। सो इसहाक ने याकूब नु तोड़ दिता। इसहाक ने याकूब को अपने घर से क्या किया भैया? ब्लेसिंग देकर खुशहाली के साथ, और वहां पर शायद खुशी के आंसू भी बह रहे हैं। जब कोई बेटा और बेटी विदेश में जाते हैं तो यकीनन हमारे अजीज जो होते हैं, है ना, उनके आंसू निकल जाते हैं। वो एक खुशी के आंसू होते हैं, वो एक प्रेम के आंसू होते हैं, है ना। रिमेंबर करो पुत्र जरा। सो इसहाक ने याकूब नु तोड़ दिता और वो पदन आराम विच लाबान दे कोल गया। और पदन आराम में, उस जगह का नाम क्या था? पदन आराम। यानी कि अपने देश को छोड़कर अब उधर जाना है, अब उधर का रुख किया है कि जा वहां पर रहे। आगे बढ़ो बेटा। पदन आराम विच लाबान दे कोल गया, जेड़ा आरामी पतुएल दा पुत्र और याकूब और एसाव दी माता रिबका दा भरा सी। और वहां पर उसे एक कुलबा मिला, वहां पर उसे एक परिवार मिला। उस परिवार के बारे में उसने एक परिचय दिया कि वह परिवार आपसे मिलेगा और वहां पर आपको जाकर रहना है। अभी वहां पर पहुंचा नहीं है, आशीष देकर अपने घर से क्या कर दिया उसने? विदा कर दिया। सारी बातें समझा दी उसे कि बेटा यहोवा परमेश्वर को आराधना करते रहना, यहोवा परमेश्वर को महिमा देते रहना। अब याकूब ने पिता की बातों को सुना, घर से विदा हो गया और रास्ते में अपना मन नहीं बदला। रास्ते में कितने देश, कितने गांव आए होंगे, कितनी लंबी वो यात्रा थी, वहां पर कई टापू आए होंगे, कई बियावान के रास्ते आए होंगे, और याकूब परमेश्वर का भय मानते हुए, घुटने टेक कर प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ रहा है कि मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है। आमीन। कई रातें उसके जीवन में गुजर गई होंगी, लेकिन हर दिन यहोवा को प्रार्थना करने वाला है, हर दिन परमेश्वर को महिमा देने वाला है कि मुझे पिता की आज्ञा को पालन करना है। आमीन। जब आप अपने बाप की आज्ञा को पालन करोगे तो परमेश्वर यकीनन आपके साथ होगा। आमीन। और उसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 10वां वचन थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। उस यात्रा के दरमियान, दूसरा स्टेप हम पढ़ रहे हैं, उस यात्रा के दरमियान क्या हुआ? याकूब बरसवा तो चल के हरान हो गया अते एक थां ते अपड़िया और उठे रात कटी, क्यों जो सूरज डूब गया सी और सूरज जो था अस्त हो चुका था। आगे जाने के लिए शायद मैं ऐसे सोच रहा हूं रास्ता ठीक नहीं होगा, या उस वक्त बाई एयर नहीं था, पैदल यात्रा थी, घोड़ों, ऊंटों पर, रथों पर यात्रा थी। उस रास्ते का वो वाकिफ नहीं था, लेकिन चल रहा है कि मुझे आराम पदम में पहुंचना है। रात हो गई और रात के समय क्या हुआ देखो,
और यहां पर बाइबल स्टडी करते समय पता चलता है काफी दिन याकूब को निकल गए यात्रा में। वो पूरी तरह से थक चुका था, लेकिन मंजिल बहुत लंबी थी। उस समय वो थकी हुई अवस्था में था, लेकिन कोई मां सुधि लेने वाली नहीं थी, कोई पिता सुधि लेने वाला नहीं था, कोई आपस में बात करने वाला नहीं था, लेकिन पूरी तरह से वह थक चुका था, लेकिन परमेश्वर के साथ वो बात कर रहा था। लेकिन यह याकूब को भी पता नहीं था कि मेरे साथ मेरे बाप का परमेश्वर है। जो ब्लेसिंग है वो साथ चल रही है। आपकी परछाई आपको कभी छोड़ती नहीं है, आपकी परछाई आपके साथ ही रहती है, परंतु हमें नजर नहीं आती। या परछाई की ओर आप ध्यान नहीं करते, लेकिन वहां पिता की ब्लेसिंग को लेकर घर से बाहर आया है। लेकिन अब शायद पानी पिलाने वाला भी कोई ना होगा, पानी पूछने वाला कोई नहीं होगा, सुधि लेने वाला कोई ना होगा, और वो बड़ा ही भयानक रास्ता था, एक जंगल से गुजर रहा था। पढ़ो पुत्र जरा आगे। क्यों जो सूरज डूब गया सी और एक पत्थर उस थां तो लैके अपने सराणे रख लिया। और थकावट के कारण वो पूरी तरह से थक कर चूर हो चुका था, और वहां पर एक पत्थर देखा और उसने अपने सर के नीचे रख लिया और सो गया। आगे। और ओस था लेट गया अते एक सुफना डिठा अते वेखो पौड़ी धरती उत्ते रखी हुई सी। एक सीढ़ी जो है भूमि पर रखी हुई है। उसने एक दर्शन देखा, उसने एक सपना देखा कि एक बड़ी सीढ़ी जो है भूमि पर पड़ी हुई है। आगे। और उसकी चोटी आकाश तक सी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो बाप की ब्लेसिंग उसके साथ चल रही थी, वो बाप का परमेश्वर उसके साथ चल रहा था। यानी कि खुदा का कलाम कहता है, मैं तेरे बाप दादों का परमेश्वर हूं। मैं किसका परमेश्वर हूं? उसने कहा, थोड़ा जोर से बोलो भैया। मैं तेरे बाप दादों का परमेश्वर हूं। आमीन। और वो उसके साथ चला। शारीरिक पिता हजारों मील उसके पीछे था, लेकिन उसकी दुआएं और ब्लेसिंग उसके साथ चल रही थी। हजारों मील मां थी, भाई था, और कुलबे के लोग थे, लेकिन कोई सुधि लेने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। लेकिन सुधि लेने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके साथ चल रहा था। आमीन। आपको इस बात के बारे में ज्ञान ही नहीं होता, मुझे इस बात के बारे में समझ ही नहीं होती कि मैं भले कष्ट में जा रहा हूं, मैं भले संकट में जा रहा हूं, मैं भले यात्रा में जा रहा हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर तो मेरे साथ है। लेकिन कई बार होता यह है हमारे जीवन में कि जब हमारे जीवन में मुश्किल, परेशानी, संकट आते हैं, तो हम सोचते मेरे साथ खुदा नहीं है, मेरी सुनने वाला परमेश्वर नहीं है, मेरी प्रार्थना को उत्तर देने वाला नहीं है। आप यहां पर एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं, हो सकता है कि उसका भोजन भी खत्म हो गया। यहां पर एक बात के लिए आप और सोच सकते हैं, हो सकता है कि उसके पास पानी भी खत्म हो गया हो। और हो सकते हैं कि उसके नहाने के लिए या वस्त्र बदलने के लिए कोई अच्छा स्थान ना हो। यहां पर एक दुख की घटना को हम देख सकते हैं, लेकिन उस अवस्था में, यानी कि
आधे रास्ते में वहां पर उसने एक सपने को देखा। एक बड़ी सीढ़ी जो थी जमीन पर पड़ी हुई थी और सीढ़ी का सिर जो था आसमान को लगा हुआ था। आगे थोड़ा देखिए बेटा। और देखो परमेश्वर के दूत ओदे उत्ते चढ़दे उतरदे सन। देखो यहोवा उसके कोल खलोता सी। आमीन। आमीन। यहोवा उसके पास खड़ा था। यानी कि आप कह सकते हो कि याकूब लेटा हुआ था, पत्थर उसके सिरहाने था और सीढ़ी आसमान को लगी हुई थी और परमेश्वर उसके पास खड़ा था। यहोवा उस सीढ़ी के पास खड़ा था। आमीन। याकूब ने अपनी आंखों से इस दृश्य को देखा। आमीन। और ये समय पता कौन सा था? भोर का समय था। 3, साढ़े 3, 4 बजे का समय था जब परमेश्वर ने याकूब को बताया, मेरे दास के पुत्र इसहाक के पुत्र, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरे साथ हूं। जिस पथ पर तू चल रहा है, जिस मार्ग पर तू चल रहा है, जब तू घर से निकला था, मैं तेरे साथ हूं। आमीन। हालेलुया। आप जब अपने घर से निकलते हो तो परमेश्वर आपके साथ रहता है। आप इंडिया से कनाडा, इंग्लैंड, यूएसए कहीं भी जाते हो तो वही परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। वही ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आमीन। बेशक उसे देखना है तो उसको महिमा देते रहना, उस परमेश्वर के साथ आपको जुड़े रहना होगा। आमीन। उस परमेश्वर को आपको स्तुति करते रहना होगा। आमीन। और याकूब के अंदर ये खास बात थी कि वह परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। आमीन। तो एक पल के लिए भी परमेश्वर से अलग नहीं हुआ, क्योंकि यह बात उसके समझ में आ चुकी थी कि मेरे बाप दादों का परमेश्वर महान और अद्भुत काम करने वाला है। आमीन। वो बचपन से यह बात को सुनता आया था कि इसहाक को परमेश्वर ने बड़ी ब्लेसिंग दी है। आमीन। और उसके दादाजी कौन है? अब्राहम, जिसका नाम जातियों में जाना जाता है। आमीन। उसकी दादी सारा है। आमीन। हालेलुया। तो आप कह सकते हो कि वह मेरे बाप दादों का परमेश्वर है और वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरे साथ चलने वाला परमेश्वर है। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आप खुद अकेले हो जाते हो अपने परेशानियों के कारण, अपने दुख के कारण, अपनी समस्याओं के कारण आप परमेश्वर को छोड़ने लगते हो और परमेश्वर से पीछे हटते जाते हो। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता, परमेश्वर आपके साथ होता है, लेकिन जब समस्या, परेशानियां, मुश्किलें आपको घेर लेती है तो आप अपने स्टेप जो है परमेश्वर से पीछे खींचने शुरू हो जाते हैं। यदि आप ऐसे करते हो तो आप ब्लेस नहीं हो सकते। बहुत बार होता यह है कि सप्ताह का पहला दिन भी जो है आप परमेश्वर को नहीं देते, आप अपने कामों को अहमियत देते हो, अपने मित्रों को अहमियत देते हो, दुनियादारी को अहमियत देते हो, इसलिए आप ब्लेस नहीं हो रहे, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे। उसने अपने पिता से सुना कि अब्राहम के साथ परमेश्वर था। मैं कैसे पैदा हुआ यह भी सुना था, यह भी सुना था कि वह परमेश्वर जो है बड़े काम करने की सामर्थ रखता है और समंदर के 2 भाग बना देता है। आमीन। चट्टानों में से पानी निकाल देता है। आमीन।
सारी बातों को सुन लिया है, आपने भले सारी बातों को जान लिया है, लेकिन फिर भी आपके मुंह से खुदा की प्रशंसा नहीं निकलती। आपने भले परमेश्वर के अद्भुत कामों को सुन लिया है, जान लिया है, कर लिया है, उसके पीछे आकर उसे चख लिया है, लेकिन फिर भी हम उसकी प्रशंसा उसके योग्य नहीं करते। वो अब्राहम के साथ एक बड़ी वाचा को बांधे हुए था, वो इसहाक के साथ एक बड़ी वाचा को बांधे हुए था, लेकिन इस सपने के द्वारा, इस दर्शन के द्वारा परमेश्वर याकूब के साथ एक बड़ी वाचा को बांधने वाला था। आमीन, हालेलुया। आज के वचन के साथ परमेश्वर आपके साथ एक बड़ी वाचा को बांधने वाला है, एक बड़ा आनंद आपको देने वाला है। आप प्रसिद्ध करने वाले होने चाहिए, आप पाने वाले चाहिए। आमीन। यदि आप लेना नहीं चाहते तो वो देना नहीं चाहते, आप लेना चाहोगे वो देगा, आप उसको पुकारोगे वो आपके साथ चलेगा, आप उसको बुलाओगे वो आएगा, आप उससे प्रार्थना करोगे वो अपना कान आपके ओर झुकाएगा। आमीन, आमीन। अपने हाथ उठा हुआ धन्यवाद दे दो। हालेलुया। आप उस जीवित परमेश्वर के पास आए, आप उस जीवित चट्टान के पास आए हो, आप उस पत्थर के पास आए हो जो याकूब ने अपने सिरहाने रखा हुआ था। आमीन। यहां पर बहुत बातें सीखने वाली है। याकूब ने जिस पत्थर को अपने सिर के नीचे रखा था वही परमेश्वर था। आमीन, हालेलुया। अब सोचो, अब ध्यान करो, जब आप अपनी मां की गोद में होते हो, उसकी बाहें आपका सिरहाना बने। समझ में आया? जब आप अपनी मां की गोद में होते हो तो उसकी बाहें सिरहाना बनती है। जब आप अपने पिता की गोद में होते हो वो उसका सिरहाना बनते हैं। जब याकूब रास्ते में चल रहा था, वो थक चुका था, चूर हो चुका था, उसे कोई तसल्ली देने वाला नहीं था, उसके साथ कोई बात करने वाला नहीं था, वो थकी हुई हालत में एकदम नींद से चूर हो चुका था। उसने दाएं बाएं देखा, उसने देखा यहां पर एक पत्थर पड़ा है, क्यों ना उसे अपने सर के नीचे रखो और सो जाओ। स्वयं परमेश्वर उसका सिरहाना बन गया। आमीन, हालेलुया। जब मूसा एक बड़े दल को लेकर निकला मिस्र से, तो बड़ी भीड़ थी, तो भीड़ जो थी वो रो रही थी, भीड़ जो चिल्ला रही थी, हमारे पास सब कुछ है परंतु हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं था, हमारे मवेशी मर रहे हैं, हमारे बच्चे पीड़ा हो रही है, हमें पीड़ा हो रही है, हमारे शरीर से पसीना निकल चुका है, हम और आगे बढ़ नहीं सकते। हे मूसा, हमारे लिए पानी का इंतजाम कर। मूसा ने खुदा से दुआ किया, खुदा चारों तरफ पहाड़ों के सिवा मुझे कुछ नजर नहीं आता, और वो भी ऐसे पहाड़ मुझे नजर आते हैं जिनके अंदर पानी नहीं है। आपको पता है ना, पानी वाले भी पहाड़ होते हैं और सूखे भी पहाड़ होते हैं। और जब मूसा मिस्र से इस्राएल को लेकर निकला और वो उस स्थान पर से जा रहा था जिस स्थान पर सूखी चट्टानें थी, वह पानी नहीं छोड़ रही थी, तब
यहोवा ने कहा उस चट्टान को देख ले। मूसा ने अपनी आंखें उठाई और अच्छी रीति से उस चट्टान को देखा। उस चट्टान में कोई पानी का झरना नजर नहीं आ रहा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। और वो अपने मन में सोच रहा था कि यहोवा ने मुझसे कहा है उस चट्टान को देख ले, शायद उसमें से पानी निकला है या उसमें से झरना बह रहा हो। इस्राएल के बच्चे पीकर तृप्त हो जाएंगे, इस्राएल पीकर तृप्त हो जाएगा और मनुष्य पीकर तृप्त हो जाएंगे। हम यहां पर परमेश्वर को महिमा देंगे, लेकिन सूखे पर्वत के सिवा कुछ भी नहीं था। शायद उसने यहां दुआ की होगी खुदा से, खुदावन या पहाड़ भी तो सूखा नजर आ रहा है, इसमें से कोई झरना मुझे नजर नहीं आ रहा। तभी यहोवा ने कहा तेरे हाथ में क्या है मूसा? उसने कहा लाठी है। तो उसने कहा मारना उस चट्टान पर। जैसे मूसा ने अपना हाथ बढ़ाया और चट्टान को मारा और उसमें से झरना फूटकर बाहर आ गया। आमीन, हालेलुया। और इस्राएल नाचने लगा, बच्चे नाचने लगे और देखते ही देखते वहां पर एक बड़ा सौदा बन गया। आमीन। मूसा रुका नहीं, एक और मारा, रुका नहीं, एक और मारा और वहां से नदियां बहने लगी। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके साथ चलने वाला है, वो मूसा के साथ चलने वाला है, वो परमेश्वर आपके साथ खड़ा होने वाला है। आमीन। आप कई बार विश्वास से बुरा करते हो, आप कई बार विश्वास के जीवन में कमजोर करते हो। अब मेरे लिए कौन रास्ता निकालेगा, अब मुझे कौन देगा, अब मुझे कौन खिलाएगा, अब मुझे कौन पिलाएगा? वो ऐसा खुदा है चट्टानों में से पानी को बाहर निकालता है। तो सबसे बड़ी गहरी बात यह थी कि जिस यीशु के पीठ पर 39 कोड़े लगे थे, वही यीशु उस चट्टान पर खड़ा था और उसकी पीठ पर वो लाठियां मूसा की बरसी है तो पानी निकला है। आमीन। उसका नाम यीशु है। आमीन। पुराने नेम में से यहोवा कहते थे और उसका बड़ा नाम जो है वह यहोवा यीरे है। आमीन। वो यहोवा निस्सी है। आमीन। वो अपने बच्चों को साथ लेकर चलता है। आमीन। आप उसके साथ चल रहे हो। आमीन। आप इस बात को चाह लो, महसूस कर लो इस बात को। मैं थोड़ा सा आपको बीच ले आया, आपको पता चले कि वो कौन है, उसका नाम क्या है। ओल्ड टेस्टमेंट में उसे यहोवा निस्सी, यहोवा यीरे कहते हैं, है ना? और नए नेम में यीशु कहते हैं। वो कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है। वो युग पहले भी था और आज भी है। उसने कभी आपको छोड़ा नहीं है, उसने कभी आपको त्यागा नहीं है, लेकिन आप अपनी मुश्किलों में घिरकर उससे पीछे हो रहे हो। यदि आप सुन रहे हो तो लौट आए, यदि आप सुन रहे हो तो मन में प्रश्चित कर ले, यदि आप सुन रहे हो तो उससे एक वाचा को बांधे और जोरदार कहे वो अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर नहीं है, वो मेरा परमेश्वर है करके उसके साथ चलने वाला है, मेरे साथ भी चलने वाला है, मुझे भी अनुग्रह देने वाला है, वो मेरे बच्चों को भी ट्रस्ट करने वाला है। आमीन। वो मुझे भूमि से उठा लेने वाला है। आमीन। मैं
किसी भी सफर में चलो, मैं किसी भी यात्रा में चलो, मुझे नहीं करो, कभी मुझे नहीं किया। उस यात्रा में, उस सफर में याकूब अकेला नहीं था। मैं फिर से बात कर कहता हूं, उस यात्रा में, उस सफर में याकूब अकेला नहीं था, क्योंकि इसहाक की प्रार्थना खाली नहीं थी। इसहाक की प्रार्थना, इसहाक का परमेश्वर उसके साथ चल रहा था। आमीन। और आज भी वो परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। आज भी वो परमेश्वर आपको अपने हाथों में उठाए हुए। जब याकूब ने यह दर्शन को देखा, तो उसने कहा, ये जगह तो बियाबान थी, पर तो यहां पर परमेश्वर उपस्थित था, यहां पर परमेश्वर था, यहां पर यहोवा था। शीघ्र ही उठा, उठने के बाद में उसने पत्थर को सीधे खड़ा कर दिया, उस पर एक ऑयल डाल दिया, और वो पत्थर अनॉइंटेड हो गया। आमीन। वो पत्थर क्या हो गया? अनॉइंटेड हो गया। आमीन। वो जगह अनॉइंटेड हो गई, क्योंकि वहां पर यहोवा ने कदम रखा था। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब यहोवा ने उस जगह का नाम ही बदल दिया। आमीन। क्योंकि जहां पर यहोवा कदम रखता है, यहां पर यहोवा उपस्थित होता है, उन स्थानों को वो बदल देता है। उस जगह का नाम लूज था, और उसने उस जगह का नाम बेतल रख दिया। आमीन, आमीन, आमीन। और काफी सालों के बाद में वहां पर उद्धारकर्ता यीशु मसीह पैदा हुआ। आमीन। उस जगह का नाम बेतल रखा गया। आमीन। वो आपका उद्धारकर्ता इस जगह पे आने वाला था। आमीन। वो हजारों साल पहले इस जगह को उसने ब्लेस कर दिया। वो जगह बेतल के नाम से कहलाई है। आमीन। आप घर पर जाकर उस चैप्टर को पढ़ेगा, आपको पता चलेगा कितनी बड़ी ब्लेसिंग, कितना बड़ा अनुग्रह चल रहा है। आप कोई ऐसे वैसे खुदा को इबादत नहीं कर रहे, वो बहुत महान है। और आज भी कितने बार मैंने अपने आप को रोका है कि मेरे आंसू बहने से मैंने रोक लिए। उसके अभिषेक को मैंने देखा है, यहां पर कई लोगों के ऊपर उस अभिषेक को मैंने देख लिया है। कई लोगों के कानों के द्वारा वो वचन अंदर गया है, उनके हृदय को तोड़ा है उसने, ब्लेस किया है उसने। आमीन। करीब से देखना चाहते हो उसे, नजदीक से देखना चाहते हो उसे, उसके बच्चे आप किसी भी सफर में हो, आप किसी भी यात्रा में हो, है ना? अभी जिस यात्रा में आप चल रहे हो ना, सबसे भयानक यात्रा है। इस यात्रा से हमारा सफर शुरू होता है, इस दुनिया से स्वर्ग में जाकर खत्म होता है। आमीन। ये संसार पीड़ा से भरा हुआ है, ये संसार मुश्किलों से भरा हुआ है। इस संसार में कदम कदम पर आपके जीवन में समस्याएं होगी, लेकिन वो यहोवा याकूब के साथ है। वो बेतलहम में पैदा होने वाला यीशु आपके साथ है। मत्ती सुसमाचार में देखते हो तो बताया है वो बेतलहम में पैदा हुआ है। आमीन। यीशु के पैदा होने से पहले ही उस जगह का नाम बाइबल में लिखा हुआ है। इस जगह का नाम बेतल होगा। आमीन।
वो परमेश्वर आपके साथ चलने वाला है। आमीन। थोड़ा और आगे जाओ बेटा। और उस आख्या, मैं यहोवा तेरे पिता अब्राहम दा परमेश्वर हां और इसहाक दा परमेश्वर हां। जिस धरती उत्ते तो प्यार है, मैं तेनू और तेरे अंश नू देंगा। आमीन। उसका नाम तो बदल रख दिया है, परंतु यहां पर या परमेश्वर ने उससे प्रॉमिस मान दिया है, ये जगह मैं तुझे और तेरी संतान को दे दूंगा। परंतु यात्रा आगे कर रहा है, रास्ते में जो स्थान है परमेश्वर ने उसके लिए ब्लेस कर दिया है। परमेश्वर की प्लानिंग, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में चल रही है। आमीन। लेकिन आप उससे पहचान नहीं पा रहे। आपका परमेश्वर आपके साथ चल रहा है, आप उससे पहचान नहीं पा रहे। वो आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बात कर रहा है। वो आज आपके कानों के अंदर बोल रहा है। वो वचन आपके हृदय के अंदर उतर रहा है। उतरने दो उसे, क्योंकि वो बात कर रहा है आपसे। वो परमेश्वर आपके साथ है। पढ़ो एक ऑनलाइन बेटा, आगे बढ़ दो। अरे तेरी अंश धरती की धूड़ वांगर होवेगी। तेरी अंश जो है कैसे होगी? यही प्रॉमिस अब्राहम से खुदा ने किया था जब उसके पास संतान ही नहीं थी। तेरी संतान इतनी होगी जैसे रेत के कण होते। तो रेत के कणों को कौन गिन सकता है? और यही बात उसके पोते के साथ परमेश्वर ने बात की। अब्राहम का पुत्र इसहाक, इसहाक का पुत्र कौन है? याकूब। तो अब्राहम कौन हुआ? उसके दादाजी हुए। हालेलुया। तो दादा के साथ जो प्रॉमिस मांगा परमेश्वर ने, वो पूरा करेगा आपकी संतानों के साथ। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन खाली नहीं है। परमेश्वर का वचन सामर्थ से भरा हुआ है, परिपूर्ण है। आमीन। आपको चलते जाना है, उसके हाथों में अपना जीवन दे दो, उसकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने दो। जब ये वचन मैं स्टडी कर रहा था और मैं पीछे मुड़ गया अपने 20 साल की उम्र वाला, तब मुझे पता चला कि वो याकूब का परमेश्वर मेरा हाथ पकड़े हुए था। रात को मुझे पता चला इस बात का। फिर वो तुझे नीचे कैसे रहेगा? तो जब परमेश्वर आपका हाथ पकड़ लेता है, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको त्यागेगा नहीं, वो ब्लेस करके रहेगा। आमीन। और मैं आगे अपनी संतान को देख रहा था, है ना, आगे उनके बच्चों को देख रहा था, और इस सुसमाचार को देख रहा था। यदि आप सुन रहे हो तो परमेश्वर के साथ वाचा को बांधो, क्योंकि आपके बाप दादों का परमेश्वर आपके साथ बात कर रहा है। वो आपका हाथ पकड़कर आपको आगे ले आया है। अपना दाहिना हाथ उठाओ और उससे थोड़ा धन्यवाद देता हूं। आपके पास कुछ भी नहीं उसे देने के लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं उसे देने के लिए, केवल धन्यवाद के सिवा
आप क्या दे सकते हो उसे? कुछ भी तो नहीं, सब कुछ उसका है, सब कुछ उसका है। वो सब कुछ देता है, वो सब कुछ करता है। और दाऊद जैसे लोग कहते हैं उसी यहोवा के बारे में, वो तो मुझे खाक से उठा लेता है और मुझे पर्वतों में बिठा देता है। आज खुदा ने आपको कहां पर बिठाया है, इस बात को थोड़ा स्मरण कर देखो, इस बात को थोड़ा याद कर देखो। यदि आप सुन रहे हो तो उससे बात करो, यदि आप सुन रहे हो तो पीछे कभी ना हो। थोड़ा और आगे जाओ बेटा। ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਧੂੜ ਵਾਂਗਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਰ ਤੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਅਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਰ ਉੱਤਰ ਅਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਫੁੱਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਅਰ ਤੇਥੋਂ ਅਰ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਤੋਂ पृथ्वी के सारे टब्बर बरकत पाओगे। अपने हाथ उठाए, बहुत धन्यवाद। याकूब से परमेश्वर ने प्रॉमिस कर लिया है, याकूब से परमेश्वर ने वाचा को बांध लिया है। उसने कहा चाहे पूर्व हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, वहां से सारे घराने बरकत पाएंगे, तेरे नाम के द्वारा ब्लेस होंगे, तुझसे ब्लेस होंगे। आमीन। तेरे नाम के द्वारा जाने जाएंगे। आमीन। आप ब्लेस हो। आमीन। और याकूब का नाम उसने बदल दिया है, इज़राइल है उसका नाम। आमीन। इसलिए वो इज़राइल देश जो है वह छोटा सा आप समझ रहे हो, लेकिन वहां पर परमेश्वर की ब्लेसिंग और उपस्थिति है। उसे कौन हरा सकता है? कितनी बार वो तोड़ा गया, कितनी बार वो गिराया गया, कितनी बार यरूशलेम मंदिर गिराया गया, लेकिन वो फिर स्थान पर खड़ा हुआ है। आमीन। अब बाइबल ने कई हजारों साल पहले कह दिया, एक बार फिर वो यरूशलेम मंदिर तोड़ा जाएगा, फिर यीशु मसीह का आना होता है। आमीन। उसने पहले से ही अपने चिन्ह दे दिए, उसने पहले ही अपने निशानों को दे रखा है। आपको किसी भविष्यवक्ता के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको केवल इस खुदा के कलाम को पढ़ने की जरूरत है। जब आप गहराई से इस कलाम को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कितने बड़े बड़े चिन्ह उसने दिए हैं। जैसे वो चिन्हों को आप देखते हुए आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका उद्धार करता है यीशु शीघ्र आने वाला है। आमीन। और थोड़ा सा आगे जाओ बेटा उसके। ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ ਅਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ। आमीन। आमीन। जहां कहीं भी तू जाएगा मैं तेरी क्या करूंगा भैया? रक्षा करूंगा। आमीन। अब पदम आराम में वहां पर यहोवा उसकी क्या करेगा? राखी करेगा। इसहाक का परमेश्वर उसकी क्या करेगा? रक्षा करेगा। आमीन। हालेलुया। उसे कहा घबराना, तेरे सामने का रास्ता बिल्कुल छोटा है, अभी निकल जा और पदन आराम में पहुंच, मैं तेरी रक्षा करूंगा। आमीन। जब यहोवा आपकी रक्षा करे, जब परमेश्वर आपकी रक्षा करे, तो कौन से है जो आपके ऊपर मुंह खोले? है कोई? जब दानियल की रक्षा परमेश्वर यहोवा करे तो है कोई सहे उसके ऊपर मुंह खोले? वो सेहों का मुंह बंद करने वाला परमेश्वर ऊपर देख रहा है। आमीन। वो आपके साथ चल रहा है। आमीन। बीते दिनों की बात को आप देख लो, किलोमीटर बता रही, वो बहुत काटने वाला कुत्ता था।
है ना? वो मुझे मार देता, मुझे काट कर खा जाता, परंतु उसके पास आया, उसको सूंघ कर पीछे लौट गया। तो मैंने कहा कुलविंदर, वो तो शेरों के मुंह को बंद करता है, वो तो कुत्ता है। वो तो शेरों के मुंह को क्या कर देता है? बंद कर देता है। आमीन, हालेलुया। बस आप परमेश्वर में बने रहो। आमीन। परमेश्वर के साथ आप चलो, परमेश्वर आपके साथ पहले से ही है। आमीन। आपके ऊपर आने वाली समस्याएं, आपके ऊपर आने वाली मुश्किलें वो जानता है। कोई मुश्किल, कोई समस्या ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में परमेश्वर को पता ना हो। आप भूखे हैं तो भी उसे पता है, आप प्यासे हैं तो भी उसे पता है, आपके पास वस्त्र नहीं है तो भी उसे पता है, आप पैदल चलकर आ रहे हो तो भी उसे पता है, आपके खजानों में कोई पैसा नहीं है तो भी उसे पता है, आपने कितना दान दिया है वह भी उसे पता है। आमीन। आप क्या कर रहे हो उसे पता है सब। याकूब के बारे में मैं सुसमाचार दे रहा हूं, यहां से आपको बहुत सारी बातों का ज्ञान मिल जाएगा, बहुत सारी बातों की समझ मिल जाएगी। आज का सुसमाचार एक बहुत जबरदस्त अभिषेक से भरा हुआ है। आज के सुसमाचार से आप ब्लेस होंगे। आज का सुसमाचार जो है आपके लिए एक बहुत बेहतरी का कारण है, मेरे लिए बहुत बेहतरी का कारण है। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे बच्चों के लिए बहुत बेहतरी का कारण है, आपके लिए बेहतरी का कारण है। आमीन। आप बदलने वाले हैं यीशु के नाम में, आप मजबूत होने वाले हैं यीशु के नाम में, आप आगे से और अच्छा बढ़ने वाले हैं यीशु के नाम में। क्लियर कर दो। ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇ एक और प्रॉमिस है खुदा का, जिस देश से तू गया है मैं तुझे वापस लेकर आऊंगा। आमीन, हालेलुया। कितने बड़े प्रॉमिस है उसके। तो अपने बाप के घर से गया था ना, इस देश से गया था ना, मैं तुझे वहां ही लाऊंगा, घबराना मत, ले आऊंगा तुझे। लेकिन अभी तुझे मैं ही लेकर जा रहा हूं। आमीन। मैं ही तेरे साथ चल रहा हूं। आमीन। हम परमेश्वर को हर एक बात में पहल देते, हर एक बात में परमेश्वर को आप अपने सामने रखें। जो आप सोच रहे हो नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, है ना, परमेश्वर को कहो आप करने की सामर्थ रखते हो, आप बदलने की सामर्थ रखते हो, आप करने की सामर्थ रख रहे हो। आमीन। हो जाएगा। लेकिन जब हमारे मुंह से निकलता है ना, वो नहीं होगा, हम उसमें कामयाब नहीं होंगे। आपका परमेश्वर सोया नहीं है, साथ रहा है। आमीन। वो सफर और यात्रा पर नहीं है, वो आपके साथ है। आमीन। यदि आप यात्रा में हो तो वो आपके साथ है। आपको पता है याकूब का एक लगते जिगर पुत्र है, उसका नाम है यूसुफ। सब लोग जानते हैं उसे। तो वो यूसुफ जो जेल में था तो परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। जब यूसुफ पर कोड़े बरस रहे थे तब यहोवा उसके साथ में था। आमीन। यूसुफ जानता है वो कौन है, यूसुफ जानता है वो मेरे बाप का परमेश्वर है। आमीन। मैं उसको इबादत कर रहा हूं। आमीन। तो यूसुफ ने उसे छोड़ा नहीं। आमीन। आपकी संतान को ऐसा मजबूत करो, ऐसा वचन उसके अंदर दो कि वह मजबूत हो जाए, वो परमेश्वर से
कभी पीछे न लौटेगा। परमेश्वर के साथ आप चलोगे तो आपकी संतान चलेगी। आप नहीं जाओगे तो आपकी संतान परमेश्वर के पीछे नहीं रहेगी। आप कहते हो कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूं काम में, तुम चलो बंदगी में। नहीं, आप कहो बच्चे हमें सप्ताह के पहले दिन जीवित परमेश्वर को आराधना करने के लिए जाना है। आमीन। वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। आमीन। वो हमें सब कुछ देने का सामर्थ्य रखता है। उर्दू और फारसी का एक लफ्ज है, बहुत है, वह सब कुछ मुहैया करता है। आमीन। तो सब कुछ क्या करने वाला है? मुहैया करने वाला है। आमीन। आपने देखा ना पानी को कैसे देता है वो? मैंने केवल मूसा की बात आपको कही है। वो अन्न कैसे देता है, बहुत ही अद्भुत बात है, लेकिन सारी बातें आपसे कह नहीं पाऊंगा। कुछ बातें आपके साथ बांट रहा हूं कि आप ब्लेस हो जाए, आशीषित हो जाए। आमीन। हो गया बेटा कंप्लीट? अब पढ़ो। और जिन्ना चीटी तेरे नाल अपना बोल पूरा ना कर लवा तेनू नहीं विसारांगा। आमीन। जो वाचा याकूब पुत्र मैंने तेरे साथ बांधी है, जब तक तू अपने देश में वापस ना लौट कर आए, जब तक मैं अपने कहे हुए को पूरा ना करूं, तब तक मैं तेरे साथ। आमीन। तब तक क्या हूं मैं तेरे साथ। याकूब थकी हुई हालत में था, एक ताजगी मिल गई उसे, एक जलाल उसके चेहरे पर चमकने लगा, एक रोशनी उसके चेहरे पर आ गई। ओ मेरे पिता का परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। आज उसने मुझसे बात की है। आमीन। आज उसने मुझे आगे जाने के लिए रास्ता दिखाया है। आज उसने मेरे साथ बड़ा प्रॉमिस किया, जब तू पीछे मुड़कर आएगा यही स्थान तेरे बाप का होगा। उसे पता चल गया कि जिस स्थान पर मैं सो रहा था वहां पर परमेश्वर उपस्थित था। उसका नाम भी बदल रख दिया है। वो बड़े बड़े काम करने वाला है। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि याकूब ने इस सारी बातों को अपने दिल की तख्ती पर लिख लिया कि वो यहोवा मुझसे बात करने वाला है, वो यहोवा अनुग्रह देने वाला है ना? अब थकावट उसकी दूर हो गई और चेहरा उसका प्रकाश से चमकने लग गया और उसके अंदर एक नई ऊर्जा और नई सामर्थ भर गई। आमीन। नया अभिषेक उसके अंदर भर गया। जो सफर लंबा सा वो छोटा हो गया। आमीन। जब हमारे अंदर नई ऊर्जा आ जाती है, नई सामर्थ आ जाती है, नया बल आ जाता है, तो हम पहले से ज्यादा दौड़ने। ऐसा क्या? कई बार कहते अरे ये तो बुढ़े भी जवान होने लगे, कहते हैं ना। जब भैया परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आ जाएगा तो आप जवानों से भी अच्छे बनेंगे। आमीन। बाइबल बताती है जवान तो टेढ़े हो जाएंगे, उनको कुबड़ा बना जाएगा। जो सयाने हैं वो मुझसे बल पाएंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने आप बलवान बने। आमीन। अब याकूब परमेश्वर की उपस्थिति में उठा खड़ा हो गया। अब परमेश्वर के साथ एक वाचा को बांधा है। एक वाचा थी जो परमेश्वर ने उसके साथ बांधी, तो एक वाचा वो है जो याकूब ने परमेश्वर के साथ बांधी। आपको समझ आया? फिर से कहता हूं कि एक वाचा थी जो परमेश्वर ने याकूब के साथ बांधी थी, वो आपने सुन लिए। जब नई ऊर्जा नई सामर्थ मिली तो याकूब ने एक वाचा परमेश्वर के साथ बांधी।
वह क्या है? 28 अध्याय और उसका 18वां वचन थोड़ा देखो। 18वां वचन। याकूब सवेरे उठिया और उस पत्थर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਸਰਾਣੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਥੰਮ ਲਈ खड़ा ਕੀਤਾ। क्या कर दिया उसने? थम का मतलब होता है खंबे के लिए क्या कर दिया उसने खड़ा? इसका मतलब वो पत्थर जो था एक बहुमूल्य पत्थर था। कई बार हम सोचते हैं वो पत्थर क्या होगा, वो कौन था? द बुक ऑफ अपोस्टल पढ़ते हैं, प्रेरितों के खत 4 अध्याय उसका 12वां वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने छाटा और तराशा वही खूंजे का पत्थर हुआ है। आमीन। तो यहां पर आपको क्लियर पता चलना चाहिए कि वो कौन है, यीशु। आमीन। जिसकी पीठ पर लाठियां बरसी वो कौन है? जिसके 39 कोड़े पड़े वो कौन है? आमीन। ये बातें आपको समझ में आ गई है तो अनुग्रह का कारण है, आशीष का कारण है। आप विश्वास के जीवन में दौड़ोगे। आमीन। विश्वास के जीवन में आप नया बल पाओगे। परमेश्वर का दर्शन होने के बाद में, परमेश्वर का प्रकाशन होने के बाद में याकूब उठकर खड़ा हो गया, नई ऊर्जा, नया बल मिल गया। तो अब क्या कहता है? आगे बढ़ जरा। और उस उत्ते तेल डोलिया, उसने उस संस्थान का नाम बैतएल रखिया, पर पहला उस नगर का नाम लूज है सी। याकूब ने ए आपके सुखना सुखी पईचे यहोवा परमेश्वर मेरे अंग संग होवे और इस मार्ग विच जिस विच मैं तुरिया जाता हां मेरी राखी करे। परमेश्वर तो उसके साथ पहले ही था। परमेश्वर ने उसे एक पल नहीं छोड़ा, लेकिन आज वो एक परमेश्वर के साथ प्रॉमिस बांध रहा है। यहां तक तो खुदा तो मेरे साथ था, यहां तक तो तूने मुझे प्रमाण दिया है कि मैं तेरे साथ हूं या साथ रहा हूं, लेकिन आगे के लिए मैं तुझसे एक वाचा को बांध रहा हूं। वो वाचा क्या थी? उसी लाइन से बेटा शुरू करो। और इस मार्ग विच जिस विच मैं तुरिया जांदा हां मेरी राखी करे और खाण नूं प्रसादी और पाउण नूं वस्त्र मैनूं देवे ते मैं शांति नाल अपने पिता दे घर नूं मुड़ा तां यहोवा मेरा परमेश्वर होवेगा अते ए पत्थर जिस नूं मैं थाम खड़ा कीता है परमेश्वर का घर होवेगा। ये परमेश्वर का घर होगा। आमीन। इसी नाम से पूरे वर्ल्ड में पहचान होगी। आमीन। पूरा वर्ल्ड इस बात को जानेगा। आमीन। और बेवान की जगह जो थी उसका नाम बैतल रखा हुआ है। आमीन। क्यों जानते हैं लोग उसे? क्योंकि यीशु वहां पर पैदा हुआ था। आमीन। अब परमेश्वर से एक बड़ी वाचा को बांध लिया है। तू मुझे खाने के लिए भोजन दे, पहनने के लिए वस्त्र दे और मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर। मैं अपने पिता के घर पर वापस लौटूं। लेकिन उससे पहले ही परमेश्वर कह चुका है मैं तेरे पिता के घर पर तुझे वापस लाऊंगा। आमीन। लेकिन एक वाचा याकूब ने पर्सनल तौर पर उससे बांधी। आनंद होकर, खुश होकर कि मेरे बाप का खुदा मेरे साथ चला है, लेकिन आगे भी परमेश्वर तो मेरे साथ चलता है, मुझे ये सब कुछ देता है। तो आगे अरे सारिया चीज़ां दा जो तू मैनू देवेगा मैं तेनू जरूर तेनू दसौंद देआंगा। सारी। अब यहां पर बात समझ में जरा क्या करेंगे? ऊंचे से बोलो बेटा जरा। अरे सारिया चीज़ां दा जो तू मैनू देवेगा मैं जरूर तेनू दसौंद देआंगा। ठीक है जी। अब
ब्लेसिंग पाकर या ब्लेसिंग पाने के लिए जा रहा है, जो इतना बड़ा अनुग्रह पाने के लिए जा रहा है, और वह याकूब परमेश्वर से बादशाह को मांग रहा है, तू मेरे साथ रहेगा, मुझे वापस लाएगा, मुझे सब कुछ देगा, तो मैं जो तू मुझे सब कुछ देगा तो उसका 10वां हिस्सा क्या करूंगा, तेरे चरणों में अर्पण करूंगा। आमीन। परमेश्वर कुछ भी भूलता नहीं है। जब आप परमेश्वर से वाचा को बांधते हो तो परमेश्वर के कान आपके ऊपर लगे रहते हैं। परमेश्वर आपकी बातों को सुनता है। आमीन। आप कई बार सोचते हो मैंने ये वाचा को बांध लिया है, कोई बात नहीं, मुझे कौन देखता है, कौन जानता है। फिर आपका क्या मन हो जाता है, बदल जाता है। ऐसे होता है, हमारा चाल चलन बदल जाता है, हमारे किए हुए प्रॉमिस जो है वह हम ढीले पड़ जाते हैं और परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं। और यहां पर कहा है, चाहे मुझे तो कुछ भी दे, मैं उसका टाइम क्या करूंगा तुझे। यदि तू मुझे बागान देता है, यानी कि खेती बाड़ी देता है, तो उसमें से जो सरसों है उसका भी मैं विश्वास तुझे दूंगा। यदि तू मुझे भेड़ बकरियां देता है तो उसका भी विश्वास मैं तुझे दूंगा। यहां पर सारी बातों की एक वाचा बांधी हुई है कि जब मैं लौट आऊं तो क्या कर दूंगा तुझे, सारे चीजों का दायित्व दूंगा। आमीन। अब हम उसकी 5वीं बात को जानना चाहते हैं। क्या याकूब के जीवन में मुश्किल हुई? क्या याकूब के जीवन में कठिनाई नहीं हुई? क्या याकूब के जीवन में समस्याएं नहीं आई? मैं थोड़ा सा पीछे करवा रहा हूं आपको, पढ़िए उसका 38 अध्याय और उसका 38 से लेकर 40 तक पढ़ो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत आशीष का कारण है। पढ़ो। मैं इना फिर भरिया थी तेरे संग रहा, 20 साल तक मैं क्या रहा हूं तेरे संग, यानी कि पिता के घर से निकले हुए याकूब को 20 साल हो गए। आपको बात समझ आ रही? पिता के घर से आए हुए को याकूब को कितने साल हो गए? 20 साल। लाबान के घर पर, और लाबान का घर जो था वह उसके मामा के घर था, लेकिन उसके नाना के घर पर वो रहते थे, उस देश में वो रहते थे। और उसने अपने मामा से कहा 20 साल हो गए मुझे यहां पर रहते रहते। क्या करते हुए? सेवा करते। क्या मुझे प्रतिफल नहीं मिलेगा? याकूब जब अपने पिता के घर से आया था तो जब हम देखते हैं कि लाबान के घर पर आया तो वहां पर उसे राखल मिली। राखल बहुत ही सुंदर थी। बड़ी बहन जो थी वो थी लेहा, बहुत सुंदर नहीं थी, वह थोड़ी काली थी, और उसकी आंखें जो थी वह थोड़ी सी पंजाबी में कहते हैं चुनिया, यानी कि हम कह सकते हैं छोटी आंखें, है ना। बड़ी बहन जो थी लेखा थी, वह सांवली थी, परंतु सुंदर तो थी, लेकिन उसकी आंखें जो थी पतली थी। लेकिन जो राखल थी वह बहुत सुंदर थी। तो याकूब ने क्या कहा कि तू मुझे राखल को दे दे, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। तो उसने कहा ठीक है,
उसके बदले में तुझे क्या करना होगा? 7 साल मेरी भेड़ों की चरवाही करनी होगी। कितने साल? तो राखल के लिए उसने 7 साल भेड़ों की चरवाही की। तो जब 7 साल पूरे हो गए तो उसने कहा अपने वचन को पूरा कर। उसने बड़ी एक दाऊद को बुलाया और दाऊद बुलाकर उसने क्या किया? उससे जो बड़ी थी लेहा, उसका विवाह उससे कर दिया। तो जब भोर हुई तो उसने कहा, लाबान, आपने मेरे साथ ये छल क्यों किया? मैंने तुझे राखल मांगी थी, तुझसे लेहा नहीं मांगी थी। उसने कहा, हमारा कोई ऐसा रिवाज नहीं है, हमारी कोई ऐसी रीति नहीं है कि हम बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी करें। तो वो बहुत दुखित हुआ। अब दुखित होने के बाद उसने कहा, क्यों दुखित होता है? उसने कहा, नहीं मुझे राखल चाहिए। तो उसने कहा, फिर 7 साल और गुलामी कर, 7 साल और चरवाही कर। उसने कहा, डर, क्योंकि मुझे राखल चाहिए। 14 साल उसने क्या किया? गुलामी की। किसके लिए? राखल के लिए। 14 साल उसने भेड़ों की चरवाही की और वफादार बनकर, ईमानदार बनकर, और उसके बाद उसने अपनी वाइफ से बात की कि अब समय आ गया है कि हम लाबान से बात करें, और लाबान उसे अपने घर से जाने नहीं देता था, क्योंकि याकूब के आने से लाबान की गरीबी दूर हो गई, लाबान के घर पर आशीष आ गई, लाबान के घर पर बरकत आ गई। उसने कहा, मैं जानता हूं कि तेरे आने से मुझे अनुग्रह मिला है, तेरे आने से मेरे जीवन में बहुत सारी आशीष हुई है, तेरे आने से मैं धनवान हो गया। उसने कहा, परंतु आप मुझे जाने दे, मैं अपने बच्चों के लिए और अपने घर के लिए भी कुछ कर पाऊं। तो उसने कहा, ठीक है, तो अपने बच्चों के लिए कुछ कर, अपने परिवार के लिए कुछ कर। 6 साल उसने और काम किया। 7 और 7 14 और 6 कितने होंगे? 20 साल। 20 साल वो बदन में रहा और 20 साल परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर बना रहा। आमीन। याकूब के खाते में जो कुछ भी लगा वहां बरकत हुई, वहां पर आशीष हुई। अब 20 साल के बाद उसने एक बात को दर्शाया है। अब पढ़ो बेटा, 38 वचन आप पढ़ो। मैं इना 20 वरियां ती तेरे संग रहा। इन 20 सालों तक मैं तेरे संग रहा। किससे कहा? लाबान से कहा। तेरिया बेटा और बकरियां ता कब ना डिग्या और उनका गर्भ भी न गिरा। अब यहां पर बात बहुत सोचने की है। जिन भेड़ बकरियों की मैंने चरवाही की, तो जब वो गर्भ धारण की तब उनका गर्भ भी ना गिरा। मैंने इतने संभाल कर उन्हें रखा। बात समझ में आ रही कि नहीं कुछ आपको? इतनी केयर की मैंने। 20 सालों में उनका गर्भ तक मैंने गिरने नहीं दिया। अगली लाइन, और तेरे इज्जत दे मेंढे में नहीं खाते, और तेरे इज्जत के मेढे यानी कि पठोरे जिसे हम कहते हैं, उन्हें भी मैंने हाथ नहीं लगाया, उन्हें भी मैंने नहीं छुआ। तुझे बराबर हिसाब देते रहा और तू मुझसे बराबर हिसाब लेते रहा। आगे, और फटड़ा नु मैं तेरे कोल नहीं ले आंदा, और जो
घाव से, चोट से पड़ी रहती थी, वहां भी मैं तेरे पास नहीं लाया। क्यों? क्योंकि तूने 10 बार मेरे साथ 20 सालों में छल किया। तूने मेरी मेहनत को खा लिया, तूने मेरी कमाई को खा लिया। मैं सब कुछ तेरे साथ भलाई करता रहा, सब कुछ मैंने तेरे साथ किया है ना? लेकिन वो जो भेड़ें बीमार होती, मर जाती, चोरी हो जाती, उनका भी तू मुझसे खजाना लेता रहा है। अब भी तूने मुझे नहीं छोड़ा। उसने कहा, मैं अपने पिता के घर पर लौट रहा हूं, मैं अपने देश में लौट रहा हूं, परंतु अब भी तूने मेरे तंबू को टिटोल लिया है। अब भी तूने मेरे तंबू को ढूंढ लिया है कि मैं कुछ वहां से चुरा कर लाया। उसने कहा, देख, मैं कुछ भी नहीं लाया, मैं तो कुछ नहीं लाया। अपना दुख, अपना दर्द 20 साल में एक बार बयान किया। किसके सामने? अपने ससुर के सामने, अपने भाइयों के सामने, अपने नाना के कुलबे के पास यह दुख बयान किया। सुन बोलता, 20 साल से मैं तेरे घर की गुलामी करता रहा, मैंने तेरी भेड़ों का गर्म तक गिरने नहीं दिया। आगे थोड़ा समझा। सगों ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ मैं ਚੱਲਿਆ, और उनका घाटा भी क्या किया है? मैंने पूरा किया है। इतना ईमानदार, बड़ा कठिन है, बहुत मुश्किल है इतना ईमानदार बनना। हमारे जीवन में थोड़ी सी भी कोई ऊंच नीच आ जाए तो हम झट से क्या बनते हैं? बेईमान बन जाते हैं। बोलते वो कौन सा हमारे साथ ईमानदार है ना? ब्लेसिंग पानी है तो याकूब जैसे ईमानदार बनो, यूसुफ जैसे ईमानदार बनो। आमीन। याकूब का ही पुत्र यूसुफ है। जब आप ऐसे बनोगे तो ब्लेसिंग आपके साथ आएगी चलकर। आमीन। अनुग्रह आपके ऊपर होगा। आमीन। आप बढ़ते जाओगे। आमीन। आपको कोई कम नहीं करने पाएगा। आमीन। क्योंकि उससे पीछे आप पढ़ चुके हो कि यहोवा ने क्या कहा है? मैं तुझे ब्लेस करूंगा। आमीन। मैं तेरा हाथ पकड़कर वापस ले आऊंगा। आमीन। जब तक मैं अपने कहे को पूरा ना करूं। पंजाबी में, जब तक मैं अपनी बोली को पूरा ना कर। यहोवा ने यही कहा, जब तक मैं अपनी जुबान को पूरा ना कर लूं तब तक। थोड़ा और आगे जाओ बेटा। और ਉਹ ਜਿਹੜਾ दिन या रात ਨੂੰ चोरी हो गया, ਉਹ तैं मेथों मंगया। मेरी मजदूरी में से काट लिया है ना, मुझसे मांगा, हिसाब दे मुझे, लेकिन मैं चोरी हो गया, नहीं पूरा कर पाया। तूने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसमें से भी क्या कर लिया? तूने उसमें से काट लिया है, ले लिया है। अगला एक और लफ्ज दर्द आ गया। ਇਹ ਮੇਰਾ हाथ सी, पर दिने धुप और राती पाड़े मैनू खा लिया। ठीक है, दिन में धूप ने मुझे खा लिया और रात को सर्दी ने मुझे क्या कर लिया? मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं 20 साल तक तेरे घर की सेवा करता रहा, लेकिन जो बीमार थी तूने उसका भी हिस्सा मुझसे मांगा, जो चोरी हो गई उसका भी हिस्सा मुझसे मांगा, और मैंने तुझे सब कुछ दिया है। अब मेरे लौटने के वक्त भी तू मेरे तंबू को टिटोलने आ गया है, परंतु मैंने तेरा कुछ चुराया नहीं। मुझे जो कुछ दिया है यहोवा ने दिया है। जब हम पीछे पढ़ते आते हैं तो हमें पता चलता है कि वही लाबान झूठी जुबान का व्यक्ति है और वही कहता है कि खुदा ने तेरे द्वारा मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन फिर उसकी संतान क्या कहती है? सब कुछ हमारे पिता से मिला है। लेकिन याकूब का परमेश्वर कहता है, जहां पर तू जाएगा वहां पर मैं तेरे साथ ही रहूंगा। आमीन।
तो आपको ये बात को जान लेना चाहिए कि आपका कदम जो है बहुत ही शुभ है। जिस घर पर आप चले जाओगे, आप दुआ करोगे, वह आप ब्लेस हो जाएंगे। आमीन। लेकिन मत्ती सुसमाचार एक और खतरनाक बात बताता है। बोलता वहां पर शांति का पुत्र होगा तो शांति ठहरेगी, अगर वहां पर शांति का पुत्र नहीं होगा तो शांति नहीं ठहरेगी, वह शांति तेरे पीछे आ जाएगी। समझ लगी ये बात को? मान लो आप ब्लेस्ड हो और आप आशीष देने के लिए किसी को जा रहे हो, आप किसी के लिए प्रार्थना करते हो और वहां पर शांति का पुत्र नहीं है, उस बात को वो ग्रहण नहीं करता। जितना अनुग्रह आपने वहां पर बांटा, जितना अनुग्रह आपने दिया है, वह आपके पीछे आएगा, आपके घर तक। आमीन। वही अनुग्रह आपके बच्चों में आ जाएगा। आमीन। बहुत बार होता है कि कलाम को तो हम सुनते रहते हैं, फिर तो हमें समझ में नहीं आता। समझ तो जाते हैं, फिर हम पालन करें। आमीन। आने वाले दिनों में याकूब के बारे में कुछ और बातें आपको मैं कहूंगा। 41 भी पढ़ लो। अच्छा, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਪਈ ਦਿਨੇ ਧੁੱਪ ਅਰ ਰਾਤੀ ਪਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਂਦਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨੱਠ ਗਈ। क्या नींद मेरी आंखों से जाती है? दाऊद भी जब भेड़ों की चरवाही करता था, वही भी कहता था कि मेरी आंखों में झपकी ना लगी, यानी कि मेरी आंखों से क्या उड़ गई? या बात को जब मैं अच्छी रीति से भूल रहा था, अच्छी रीति से देख रहा था, तो उसी वक्त एक एप्लीकेशन और पवित्र आत्मा ने मुझे दी। उसने कहा जो परमेश्वर के सेवक हैं वो कितने संकट के साथ और कितने दुख के साथ काम करते हैं। मुझे एक रात की याद है, ऐसी तो कितनी रातें मेरी जिंदगी से गई हैं, और इतनी धुंध पड़ी हुई कि कोई सामने नजर न आए, कोई ट्रक या गाड़ी मुझे कुचल कर चली जाए तो मेरी कीमत कौन देगा? मेरे बच्चों को कोई पानी देने वाला भी नहीं था। और जिस रात की मैं बात बता रहा हूं, उस दिन केवल 2 रुपए मेरी जेब में थे और मैं नंदनपुर जाकर खुदा की इबादत करने के लिए गया। और वहां से जब वापस लौटा, 7 बजे वहां से यहां से पहुंच गया और वहां से लौटा तो उस वक्त रात के 3:30 बजे हुए थे। इतनी धुंध पड़ी हुई थी, है ना, कि मेरे सिर से पानी चोर। एक की पतला सा स्वेटर पहना हुआ था, लेकिन फिर भी मेरा शरीर गर्म था। आप जानते हो कितनी कमाई वहां पर हुई? 7 रुपए। क्या उससे खाऊंगा और क्या उससे पहनूंगा? क्या अपने बच्चों को खिलाऊंगा? यहां पर आज ऐसे नहीं करता। तब मैं बीते दिनों में लौट गया, जब इन बच्चों को पढ़ रहा था। उसने कहा 20 साल मुझे लग गए, लेकिन शायद इस बात को कोई ना जाने, लेकिन मेरा परमेश्वर जानता है। मेरी मजदूरी को परमेश्वर मेरा जानता है, मेरी मेहनत को परमेश्वर मेरा जानता है। कि कोई ट्रक आ जाए, मुझे कुचल कर चले जाए, है ना, तो कोई पूछेगा नहीं ये कैसा कुचला। लेकिन जब यह वचन को मैं पढ़ रहा था, तब मुझे यह जानकारी हुई कि मेरा परमेश्वर मेरा हाथ पकड़े हुए था, मुझे संभाले हुए था। ये गांव यहाँ पर खनौड़ा है, वहां पर हमने एक कलीसिया को स्थिर किया और रात को 2 बजे अकेले ही इस नहर से आते रहा। लेकिन जब सुसमाचार सुबह मिलना, किसी का साइकिल छीन लिया, किसी को मार दिया, किसी को घात कर दिया, किसी के पैसे छीन लिए, लेकिन एक बार भी कोई मेरे साथ ऐसी घटना ना। ये वचन को मनादी करते वक्त
मैं सोच रहा था कि यह परमेश्वर की सेवा है और मुझसे भी बढ़कर लोग बैठे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। अभी पीने के पिताजी मर गए हैं, एक दो बार उन्होंने उस कोहरे को और उस धुंध को देखा है, शायद पीने ने भी देखा होगा। आप मेरे साथ गए ना, है ना? तो रात को गाड़ी एक दो नजर आती है ना? लेकिन इनको भी घर पर छोड़कर फिर कनाल के रास्ते से घर पर आया। उसका प्रतिफल मनुष्य दे न दे, लेकिन परमेश्वर देता है। आमीन। वो कैसे आपको ऊपर बिठाता है ना? आप कैसे ऊपर जाओगे? मैं केवल आपकी जानकारी के लिए कुछ बातें आपको कह रहा हूं। और उस रात जब मैं यहाँ से शाम को 4 बजे घर से निकला था, 4:30 बजे, जड्डू सिंह में मेरा साइकिल खराब हो गया, तो उसने कहा 1 रुपया लगेगा। मेरी जेब में 1 रुपया बचा और मैं नंदनपुर पहुंच गया। जब वहां पर इबादत हुई तो किसी ने कंबल लिया हुआ था, हर किसी ने लोई लिया हुआ था, मेरे पास केवल एक स्वेटर ही था। मैंने खुदा से कहा, प्रभु जहां पर बंदगी हो रही है वहां पर चारों ओर से हवा पड़ रही है, मेरा तो शरीर बहुत कम पड़ा है, मैं क्या खड़ा होऊंगा और क्या प्रचार करूंगा। और उस दिन मैंने एक आश्चर्य काम को देखा। वो क्या था कि पाखरू का मसा आया और सब लोग जो थे कंबल वाले, लोई वाले हिल रहे थे, फिर तो मेरे सिर से लेकर और शरीर तक पसीना निकल रहा था। इतनी गर्मी थी शरीर में। वो इसी मसा से आया देखा था। लेकिन जब मैं घर पर आ गया तो मुझे बहुत सर्दी लग रही है ना? तो याकूब की ऐसी कुछ परिस्थिति होगी, आपके जीवन में भी ऐसी घटना होगी, लेकिन आप घबराए ना, परमेश्वर ने आपका हाथ पकड़े हुए हैं। आमीन। प्रभु इन वचनों से आपको बरकत दे।